बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुआ है कि आप बिल्कुल खैरियत से रहें। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 और आज इसका फोर्थ लेक्चर है। और बच्चों, इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एंड मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। ये टॉपिक्स हैं जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करें। सबसे पहले टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें तो बच्चों इसकी बेसिक डेफिनेशन वही होगी जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में। तो व्हेन अ साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम it bounces back into the first medium. This phenomenon is called reflection of sound. तो यहाँ पर एक करेक्शन कर लेनी है। ये लिखा हुआ है दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन। तो याद रखें कि इको और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस है। हर रिफ्लेक्टेड साउंड को हम इको नहीं कह सकते। इको होने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, जब तक साउंड में वो रिफ्लेक्टेड साउंड में वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती तो उस रिफ्लेक्टेड साउंड को हम इको नहीं कह सकते। तो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा क्या रिक्वायरमेंट है। तो एनी हो, ये सिर्फ हम यहाँ पर इको नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्योंकि हर रिफ्लेक्शन जो है वो इको प्रोड्यूस नहीं करती। तो when a sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. This process या this phenomenon is called reflection of sound basically. तो फिर इको तब हम कहेंगे अगर वो रिफ्लेक्टेड साउंड हमें दोबारा सुनती है। एक दफ़ा आपने पहले डायरेक्ट सुन ली, उसके बाद अगर वो रिफ्लेक्टेड साउंड दोबारा आपको सुनती है रिफ्लेक्शन के बाद, तो फिर हम उस रिफ्लेक्टेड साउंड को नाम देंगे इको। ठीक हो गया जी। तो अगर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव सेपरेटली दोबारा से सुनी जाएगी तो फिर हम उसको इको कहेंगे। अदरवाइज याद रखें कि हर रिफ्लेक्टेड साउंड इको नहीं होती। तो एनी हो, अब इको को अगर डिफाइन करें तो व्हेन अ रिफ्लेक्टेड साउंड इज रीहियर्ड इट इज़ कॉल्ड इको। जब रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो दोबारा से एक दफ़ा हम सुन सकें सेपरेटली, इट इज़ कॉल्ड इको। तो ये होगी इको की डेफिनेशन। ये जर्नल जो है वो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, और ये ख़ास कंडीशन के अंडर हो जाएगी इको जब वो रिफ्लेक्टेड साउंड दोबारा सुनी जाएगी। तो बच्चों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर इको। किसी साउंड के लिए इको प्रोड्यूस करना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट या कंडीशन हो सकती है। तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करके बताएंगे कि वो क्या रिक्वायरमेंट है कि जब रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो इको प्रोड्यूस करेगी, वो रिफ्लेक्टेड साउंड को हम इको कहेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट हाईलाइट करना है आपने, जो हमारी डिस्कशन का बेसिक होगा। Sensation of sound persists in our brain for 0.1 सेकेंड। इसका मतलब है बच्चों कि हम जब कोई आवाज़ सुनते हैं उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, वो हमारे कान पर 0.1 सेकेंड तक मेंटेन रहता है। इवन के इंसिडेंट आवाज़ जो वो ख़त्म भी हो जाए तो वो आवाज़ कट ऑफ होने के बाद भी 0.1 सेकेंड तक हमारा कान जो है उसको उसका इफ़ेक्ट जो फील करता है, उसको महसूस करता है। लेकिन अगर 0.1 तक उस साउंड का इम्पैक्ट मौजूद है और अगर उससे पहले ही कोई और साउंड आ गए तो फिर हम इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। टू हियर क्लियर इको, time interval between our sound and reflected sound must be at least 0.1
1 सेकेंड। तो अब अगर आपने इको सुननी है, इसका मतलब ये होगा कि एक डायरेक्ट आप आवाज़ सुनेंगे 0.1 सेकेंड तक, तो उसका ही इम्पैक्ट अभी मौजूद रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी होगा कि जो रिफ्लेक्ट होकर आने वाली आवाज़ है वो 0.1 या उसके बाद में आए, तब वो आपको सेपरेट आवाज़ सुनेगी, रीहेड होगी, तो फिर हम उसको इको कहेंगे। इसका मतलब कि रिक्वायरमेंट ये हुई कि साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो 0.1 से पहले आपके कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अदरवाइज ये होगा कि पहले वाली साउंड के अंदर मिक्सअप हो जाएगी। तो देखते हैं कि अगर रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड के बाद या उससे ज़्यादा टाइम के बाद हमारे कान तक पहुंचती है, तो वो फिर कितने डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट होकर आएगी। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। इफ़ वी कंसीडर स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड एट नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर। तो अच्छा, ये रूम टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड कंसीडर की जाती है 340 मीटर पर सेकेंड या 343 मीटर पर सेकेंड, एनी हो। तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास है 340 मीटर पर सेकेंड और टाइम इंटरवल जो है वो है हमारे पास 0.1 सेकेंड। तो फिर टोटल डिस्टेंस क्या होगा? अगर साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है और उसको 0.1 सेकेंड के बाद हम सुनना चाहते हैं, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों, ये बेसिक इक्वेशन होती है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इक्वल v इक्वल्स एस ओवर टी। तो एस का फार्मूला बनेगा v मल्टीप्लाइड बाई टी। ये मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ रहा है 34 मीटर डिस्टेंस बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड की वेव ने 0.1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करना है वो बनेगा 34 मीटर। ठीक हो गया। तो अगर टोटल डिस्टेंस 34 मीटर है और आपको याद है कि साउंड वेव ये डिस्टेंस 2 बार कवर करती है, एक इंसिडेंट होने के लिए, डायरेक्ट ट्रैवल करने के लिए एक बार हो गया है, और किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद जब साउंड आएगी दूसरी बार डिस्टेंस ये हो गया। इट मीन्स के साउंड वेव ने ये डिस्टेंस 2 बार कवर करना है। तो डायरेक्ट साउंड प्रोड्यूस करने वाली बॉडी या आपकी बॉडी से लेकर साउंड को रिफ्लेक्ट करने वाली बॉडी के दरमियान जो फिर डिस्टेंस बनेगा वो हो जाएगा 34 का हाफ, यानी 17 मीटर। तो अब ये रिक्वायरमेंट पता चल गया कि इको सुनने के लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी बच्चों, साउंड के लिए रिफ्लेक्टिव सरफेस, उसका डिस्टेंस बनेगा 17 मीटर। अब अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस 17 मीटर से कम डिस्टेंस है तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप इको सुने, और अगर 17 मीटर या उससे ज़्यादा है तो फिर आप इको क्लियरली सुन सकेंगे। जैसे जैसे ये 17 मीटर से रिफ्लेक्टिव सरफेस का डिस्टेंस 17 मीटर से इंक्रीज़ होगा तो बच्चों फिर आप ज़्यादा क्लियर इको सुन सकेंगे। तो ये है बच्चों इसकी रिक्वायरमेंट। मे बी शॉर्ट क्वेश्चन बने। तो ये अब इसको एक सेंटेंस में अगर लिखें, दस फॉर हेरेड डिस्टिंक्ट इकोस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। वो बनेगा कितना? 17 मीटर। तो 17 मीटर से कम डिस्टेंस पर हम इको नहीं सुनते। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम एक आम रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ की दीवारों से भी साउंड सुनती है, लेकिन हम इको फील नहीं करते। इसके अगेंस्ट अगर एक बड़ा सा हॉल कमरा है, उसमें अगर हम बोलें तो पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसमें रिफ्लेक्टेड साउंड को दोबारा सुनते हैं, वो इको प्रोड्यूस होती है। या किसी शाम को आपने सुना होगा बाद दफ़ा मस्जिद की अजान होती है तो वो भी जो साउंड है वो रिपीट हो रही होती है। उसकी वजह कि उसकी सराउंडिंग में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद होती हैं जो कि साउंड को रिफ्लेक्ट करती हैं और उनका डिस्टेंस स्पीकर से 17 मीटर या उससे कुछ ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो इको प्रोड्यूस कर रही होती है। एनी हो, ये है इसकी रिक्वायरमेंट।
इसके बाद है बच्चों ये एक टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कांस्टेंट या फिक्स नहीं रहती, कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर ये स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। वो फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, और मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब उस मीडियम की पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड ट्रैवल करती है, इसलिए मीडियम के पैरामीटर चेंज होने से, टेम्परेचर, डेंसिटी चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड पर इम्पैक्ट होगा। तो साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। तो ये चूँकि मैकेनिकल वेव्स हैं इसलिए साउंड वेव्स किसी मीडियम ही से ट्रैवल करेंगी। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। तो ये साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। अगर एक एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज़, आगे ऑप्शन दिए हुए हैं अगर, तो बच्चों स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि साउंड जो है वो उसमें से ट्रैवल नहीं कर सकती। सो दैट इज़ वाई स्पीड ऑफ साउंड इज़ 0 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। However, nature of medium will affect the speed of sound waves. In general, ये MCQs के लिए हाईलाइट कर लेना है। Speed of sound in liquid is 5 times that in gases. Liquid में speed of sound की वैल्यू gases के मुकाबले में 5 times ज़्यादा है। Speed of sound in solids is about 15 times that in gases. तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इवन के गैसेस के मुकाबले में 15 टाइम्स लार्जर है। तो ये कुछ आगे फैक्टर है जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन सम फिजिकल कंडीशन सच एज। तो आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन नंबर 1 टेम्परेचर, और सेकंड फैक्टर जिस पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है वो होती है डेंसिटी, और एक और फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम। बच्चों आपकी यहाँ बुक देखना, वहाँ लिखा हुआ है प्रेशर। तो ये बात क्लियर कर लें कि स्पीड ऑफ साउंड का, प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये आप एफएससी की बुक में कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रेशर लिखा गया ना बच्चों जी, प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये करेक्शन कर लेनी है। तो ये है अब वो फैक्टर जिससे स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है, वो फिर फैक्टर कौन से हुए? नंबर 1 टेम्परेचर और नंबर 2 डेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। या रूम टेम्परेचर को 21-22 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर किया जाता है। तो इस पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद ये होता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो स्पीड ऑफ साउंड में इंक्रीज़ आती है वो आती है 0.61 मीटर पर सेकेंड। आप यूँ कह लें कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब अगर 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये होगा कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर इसकी स्पीड ऑफ साउंड बन जाएगी 340 प्लस 0.61 मीटर पर सेकेंड। स्पीड वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। दी स्पीड ऑफ ह्यूमिडिटी से बच्चों डेंसिटी वेरी करेगी। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज फास्टर देन एयर। और फिर बाकी हर वेव की तरह फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो यानी दूसरी वेव्स की तरह साउंड वेव्स की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए भी ये हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसको वेव की फंडामेंटल इक्वेशन भी कहा जाता है। तो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वेव इज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा।
तो ये हर तरह की वेव पर अप्लाई की जा सकती है। इसके बाद बच्चों एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ measuring the speed of sound by echo method। और ये पॉसिबली लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड बाय। तो एनी हो ये इको मेथड ऑल्दो एक रफ सा मेथड है स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का, इससे ज़्यादा एक्यूरेट और कई एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं। एनी हो ये एक एक्टिविटी के तौर पर दिया हुआ है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें जो अपरेटस रिक्वायर्ड होगा वो होगा मेजरिंग टेप डिस्टेंस मेजर करने के लिए, स्टॉपवॉच टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए, और एक फ्लैट वॉल होनी चाहिए जो साउंड को अच्छी तरह रिफ्लेक्ट कर सके। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपने यूँ करना है कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं और जो फ्लैट वॉल है इनके दरमियान आपने कोई अबाउट 50 मीटर का डिस्टेंस मार्क कर लेना है, या यूँ समझ लें कि उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आपका डिस्टेंस 50 मीटर है, ये आपने मेजर कर लेना है उस मेजरिंग टेप के साथ। इसके बाद फिर आपने ये क्लैप करना है, और आपने क्लैप करने के बाद ये चेक करना है कि क्या इको प्रोड्यूस हो रही है, और ये श्योर कर लेना है कि इको प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट फिर आप ये काम करोगे कि आपने क्लैप करते जाना है, साथ ही स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है। तो अब टोटल 10 इकोस का टाइम नोट कर लेना है। ठीक हो गया जी। 10 इको का टोटल टाइम स्टॉप वॉच पर कैलकुलेट करोगे। उसके बाद फिर आपने टोटल टाइम को 10 से डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा टाइम फॉर 1 इको। जब टाइम फॉर 1 इको आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपने को पता है कि v स्पीड का फार्मूला होता है s/t। तो बच्चों ये जो इको का डिस्टेंस है वो यहाँ जो 50 मीटर का आपने डिस्टेंस लिया हुआ था, तो साउंड ये डिस्टेंस 2 बार कवर करती है, इसलिए यहाँ पर हम जो डिस्टेंस पुट करेंगे वो 50 मीटर का डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय जो भी एक इको का टाइम आएगा। तो ये आप डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगी स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए पॉइंट्स की रीडिंग कर लें। यूज द टेप टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द वॉल। फर्स्ट सबसे पहले आपने ये काम करना है, क्लैप your hand in front of wall at a distance of 50 meters and check if you can clearly hear an echo from the wall. Make sure echo is not coming from any other wall in the area. Time taken by sound to travel 100 meter is time difference between clap and echo। बस या सिंपल वर्ड में ये कह लें उस इको का जो टाइम है वो टाइम फॉर 100 मीटर होगा। नो रीस्टार्ट क्लैपिंग एंड स्टार्ट स्टॉप वॉच। क्लैपिंग करना शुरू करें और स्टॉप वॉच को ऑन कर दें। काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स एंड स्टॉप क्लैपिंग एंड द स्टॉप वॉच व्हेन यू हेयर द इको ऑफ द 10th क्लैप। या यू सिंपल वर्ड में ये कह लें कि स्टॉप द वॉच आफ्टर एट द 10th क्लैप या 10th इको। Now find the average time for 10 claps। 2 बार ये एक्सपेरिमेंट करना है और उस 10 claps का एवरेज टाइम निकाल लेना है। After calculating the time for 1 echo, speed of sound can be calculated by using the formula v equals to distance over time, यानी 100 डिवाइडेड बाई जो टाइम फॉर 1 echo आएगा। ओके जी, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इसकी रीडिंग कर लेनी अच्छी तरह से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।